और डिस्कॉम ने आपका मीटर बदल के नेट मीटर कर दिया, तो आप एक पावर के जनरेटर बन गए एंड यू आर कनेक्टेड टू द ग्रिड। आज तक कभी ऐसी सिचुएशन नहीं थी, पावर प्लांट 20-25-50 होते थे, तो आपको पता होता था कि शटडाउन लेना है तो आपने वो फीडर बंद कर दिया, एंटी लाइन पे पावर नहीं जा रही है। लेकिन अगर आपका इन्वर्टर ऐसा हो जो जनरेट करता हो, अब उसने शटडाउन ले लिया, तो वो इलेक्ट्रिशियन तो सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि आपका तो जनरेशन चल रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फिक्स करा दिया फॉर इन्वर्टर्स, दैट इज कॉल्ड द आइलैंडिंग फीचर। द इन्वर्टर एज सून एज इट सेंसेस कि ग्रिड नहीं आ रही है, इट विल स्विच इटसेल्फ ऑफ, इट इज वेरी वेरी एसेंशियल। एंड नो, जितने भी इन्वर्टर अभी आ रहे हैं हमारे पास, सब चाइना से आ रहे हैं, ताइवान से आ रहे हैं, हम लोगों के इन्वर्टर ये बन नहीं रहे। और इन्वर्टर मेगावाट स्केल के भी आते हैं, 5 मेगावाट का भी आ सकता है। तो दैट इज द कंस्ट्रेंट। हम जब घर में जब लगाते हैं तो जनरली लोग सोचते हैं कि जब बिजली चली जाएगी तो हमारे से आएगी, लेकिन वो नहीं होगा जब तक बैटरी बैकअप नहीं लगाएंगे। तो उसमें इन्वर्टर भी दूसरा होता है, ऑपरेट इन्वर्टर का अलग होता है। तो देयर आर सम चैलेंजेस व्हिच हैव टू बी सॉल्व्ड, और कैपेसिटी एडिशन के साथ साथ में हमें देखना पड़ेगा। इसके बाद जैसे हमारा अभी प्रेजेंट जो मिक्स है जनरेशन का 55% कोल बेस्ड है, विच इज वेरी वेरी हाई। और अभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई चारा नहीं है, तो और भी थर्मल प्लांट्स लगते जा रहे हैं, जबकि और कंट्रीज में बंद होते जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट के लिए सोचना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में हमने थर्मल की जगह पे क्या लगाएंगे। सोलर इज नॉट द सोल्यूशन, wind is not the solution. Solution is something else. But what is something else? वो हमने प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा कवर किया था कि हमारे पास खाली एक ही ऑप्शन है, गैस हमारे पास है नहीं। जो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स हैं वो पॉल्यूट नहीं करते हैं, लेकिन वी डोंट हैव इनफ गैस। हमारे पास खाली एक ही रह जाता है, थर्मल न्यूक्लियर, which Britain has realized they don't have enough gas. कोल उन्होंने बंद करने सब, तो ब्रिटेन ने रियलाइज कर दिया। प्रेजेंटली दे आर पुटिंग अप 2 प्लांट्स, वन ऑन द वेस्ट कोस्ट एंड वन ऑन द ईस्ट कोस्ट, 7,500 मेगावाट का। तो नाउ इज द टाइम फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू थिंक ऑन दीज लाइन्स एंड वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट। आपको न्यूक्लियर, कुछ कंट्रीज है उन्होंने न्यूक्लियर बैन कर दिया, जैसे जर्मनी में नो न्यूक्लियर, जापान में नो न्यूक्लियर, क्योंकि उसके अपने हैजर्ड्स होते हैं। लेकिन उन हैजर्ड्स को बचाते हुए आपको न्यूक्लियर ऐड करने के अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो लेकिन न्यूक्लियर में क्या है कि जस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निगोशिएट कर रही है कि 10,000 मेगावाट का न्यूक्लियर प्लांट लगाने में तरबूजा महाराष्ट्र में, और एक फ्रांस की कंपनी है EDF करके, तो उनके साथ उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया या होने वाला है, तो 10,000 मेगावाट का। एक और इशू है न्यूक्लियर के साथ में, हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल नहीं है, तो हमें उसके लिए फ्यूल के लिए बाहर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतना यूरेनियम या उतना वो नहीं। हमारे पास मोनोसाइट सैंड्स हैं जिससे कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चल सकते हैं, लेकिन अभी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी कॉमन नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो बेसिकली हम लोगों का इंजीनियर सोचना है, स्पेशली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, हाउ टू मीट द एनर्जी नीड्स ऑफ द कंट्री। आज अगर आप किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में देख लीजिए या जितने भी पब्लिश डॉक्यूमेंट हैं, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि हमारी आज की तारीख में पीकिंग कैपेसिटी कितनी हो जिससे कि कहीं लोड शेडिंग हो। कहने को तो कह दिया कि 18 घंटे, गवर्नमेंट ऑर्डर से बिजली नहीं आती। योगी जी ने कह दिया गाँव में 24 घंटे बिजली आनी चाहिए, तो क्या बिजली क्या गवर्नमेंट ऑर्डर फॉलो करेगी? तुम्हारे पास उतनी सप्लाई होनी चाहिए। ओके, सो हियर वी आर टॉकिंग ऑफ इंजीनियर्स एंड मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स आल्सो, बिकॉज पावर सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स्ट्रा पावर है, तो आपको मैंने बताया था कि 4,30,000 हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है, इस पर जनरेशन 2,60,000 मेगावाट हो रहा है ओनली। नाउ हमारा पर कैपिटा जो यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसको अगर आप चाइना से ही कंपेयर करें तो नहीं कंपेयर कर सकते। चाइना की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 20 लाख मेगावाट प्लस है,
हाउ कैन यू से कि आप इतनी बड़ी पॉपुलेशन को 2.5 लाख मेगावाट से बिजली दे सकेंगे? इज इट अ जोक? इट इज द बिगेस्ट जोक perpetrated by the government. In 2011, I had made a presentation to the chairman at that time, it was Mr. Khurana, on this future demand. So I had said that UP's per capita consumption is 159 kilowatt hour per person, and Gujarat is 700. So even in the country, we are at the one of the lowest. And if you compare with China, then China at that time was 3,000. Now it has increased. And China has got a lot of hydroelectric potential. And now 20 lakh plus क्या हम लोग कभी सोच सकते हैं? इतनी ज़्यादा उनका ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है जनरेशन कि हम लोग उनसे कैचअप नहीं. हमें एनर्जी चाहिए, लेकिन हमें एनर्जी चाहिए रिलायबल. ये नहीं कि गांव में आपने बिजली दी, कभी 4 घंटे आ गई, कभी 8 आ गई, कभी 10 आ गई, ट्रांसफार्मर जल गया तो 6 महीने नहीं आ रही है. ये तो मैंने खुद देखा है. पावर कॉर्पोरेशन वाले खुद भी बैठे हुए हैं. आई होप यू वोंट माइंड बिकॉज आई हैव सीन द एक्चुअल सिनेरियो. तो नो, आई एम ओनली स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस कि गांव में, जिस गांव में हमने अपना सेंटर बनाया हुआ है, वहाँ पे 70 वोल्ट आता है. ओके, तो 70 वोल्ट जो है वो से क्या होगा? और बिजली का बिल लगाता रहेगा. अब गांव वाला क्या करता है कि कनेक्शन कटवा देता है. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. हमारे डे टू डे एक्टिविटीज में और हमारी जो भी इश्यूज हैं उसमें बिना इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के हम एक कदम बढ़ नहीं सकते. और आज की तारीख में आप लोग अखबारों में पढ़ रहे होंगे, जान रहे होंगे कि इवन ट्रैफिक जाम, एनवायरमेंट, वाटर पोल्यूशन, गार्बेज कलेक्शन तक में इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है. और तमाम इंस्टीट्यूशंस लाइक कानपुर IIT एंड अदर्स आर डीपली इन्वॉल्व टू कर्ब दीज सिचुएशंस. तो कीनोट स्पीकर और आपके बीच में ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा. आज इस फंक्शन में हमारे बीच में इंजीनियर राकेश गोयल साहब हैं. IIT BHU से 74 में आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी. और ऐसा बहुत कम होता है कि जो आदमी बीटेक या एमटेक करे वो MSc भी करे. आपने सर MSc भी करी. इट्स अ वेरी गुड फॉर आवर कि उसके बाद MBA भी करी. और सर ने बोला कि मैं अपने आप को थोड़ा सा खुद आगे इंट्रोड्यूस करूंगा. तो आगे मैं बता दूं, बस एक चीज इतना मैं जरूर उसमें ऐड ऑन करूंगा कि आपका सोलर से बहुत ज्यादा अफेक्शनेट लव है. उस पे आपका बहुत ज्यादा काम है. एक लैंड फ्रॉम एनी ग्रिड सोर्स आपका ही वो प्रोजेक्ट था. मतलब उस गांव में बिजली नहीं है हाइडल की. सारा काम छोटा सा एक 10 या 20 डिपार्टमेंट में थे कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा, यार हमारी चीज को दूसरा कोई कैसे बेच देगा. लेकिन ये चीज संभव हुई. तो आई विल रिक्वेस्ट सर टू प्लीज आज के दिन थोड़ा सा आशीर्वाद भी दीजिए, थोड़ा अपने प्रोजेक्ट में बता के. तो प्लीज गो अहेड. थैंक यू सर. Thank you everybody, and I'm happy to be here. And 73 का हो गया हूँ. वैसे कहते हैं कि जीवन में 73 में पहली बार आज मुझे मैं नॉर्मली बैक स्टेज रहता हूँ, फ्रंट स्टेज में नहीं आता हूँ. आज मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और कि हमें यहाँ पे चीफ गेस्ट और वो सब, तो मैं आई थैंक्स फॉर दैट. 73 की एज में पहली बार ऐसा हमको एक कह रहे हैं ऑनर मिला. पहले भी आप आ चुके हैं एजी कंजर्वेशन डे पे आपका सर, लेकिन आई वाज नॉट द चीफ गेस्ट. एक मैंने यहाँ पे एक बहुत पहले आई वाज अ कन्वीनर ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ अ थिंग, जिसका ब्रोशर वगैरह सब पब्लिश हुआ था. इंजीनियर्स डे में रिकॉर्ड पे हुआ. तो एनीवे, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि मैं अभी 73 ईयर्स का हूँ. अभी प्रॉब्लम ये है मेरे साथ कि मेरा जो बॉडी है वो मेरे ब्रेन का साथ नहीं देता. मेरा ब्रेन बहुत तेजी से चलता है, बहुत तेजी से चलने जाता है, लेकिन बॉडी बार बार हमें गिरा देती है. नमस्कार. यहाँ मौजूद आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है.
मैं खसूसी हैं जिनका तारुफ अभी आपके सामने किया जाएगा। जनाब राकेश गोयल साहब जो IIT BHU से पास आउट हैं और उनकी और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं और बहुत सारे खुसूसियात हैं जिनके बारे में वर्मा साहब अंसारी साहब आपको बताएंगे। मैं उनका बहुत तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ कि उन्होंने आज के इस वर्ल्ड इंजीनियर डे के टॉपिक पर बोलने के लिए अपना समय दिया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत उनका धन्यवाद और बहुत बहुत उनका इस्तकबाल। स्वागत है आपका कि आपने समय दिया। शुक्रिया। जय हिंद। नमस्कार साथियों, इंजीनियर्स डे वर्ष 2016 और उसके पूर्व तक हर देश में अलग अलग तिथियों में अलग अलग रूप में मनाया जाता था। वर्ष 2016 में डिस्कवर संस्था ने इसकी शुरुआत करी और 2020 में यूनेस्को और WFEO वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंजीनियर्स ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर के इंजीनियर्स की उपलब्धियों और इंजीनियरिंग को कारनामों को उजागर करने के लिए और इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के महत्व को सार्वजनिक करने के लिए इस उत्सव का एक आयोजन किया जिसका नाम दिया गया वर्ल्ड इंजीनियरिंग डे। और हर साल 4 मार्च को इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इसके सेलिब्रेशन के लिए ही आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं ESK वर्मा फेलो मेंबर इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इस